मैं मैडम से अनुरोध करता हूं कि आप ध्वजारोहण करें। जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, रावण उच्छल गंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल चल सितरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि हमारे बच्चों का आज जो है सभी लोगों का उत्साहवर्धन करें यहाँ पर, क्योंकि आज कम से कम समय में सारे कार्यक्रम को सुनिश्चित ढंग से पूरा करना है, क्योंकि जो सरकार के नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना है। बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बोलेंगे उसी जोश और उसी जुनून के साथ, और वही एहसास हो जाए कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। कहाँ के? स्वतंत्र भारत के। तो एक साथ उसी जोश से बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, 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 महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महालक्ष्मी रानी महालक्ष्मी बाई, महारानी महालक्ष्मी, रानी महालक्ष्मी अमर रहे। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सचिव रमेश भाई साहब, निखिल जी, शिवम एवं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आज हम आजादी के, स्वतंत्रता के 74वां 74 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज 74 साल हो गए, नहीं तो हम अंग्रेजों की बंदिशों में जकड़े हुए थे, और शायद हम यहाँ जो बैठ करके, जो खड़े होकर के अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वह आज से यानी कि 74 साल पहले यह अभिव्यक्ति करने की आजादी नहीं थी। तो हमारे जो अमर शहीद हुए हैं इस आजादी को दिलाने में, उन अमर शहीदों को शत शत नमन। इन 74 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2020 में कोरोना रूपी महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है। आर्थिक क्षति हुई है, आर्थिक क्षति के
सशक्तिकरण संस्था आप सभी लोगों से अपील करती है कि आप सभी लोग सबसे पहले खुद की सुरक्षा करें। खुद की सुरक्षा करने के साथ साथ एनजीओ जैसा कि इस कोरोना रूपी महामारी के दौरान आधारिका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण संस्था ने बहुत सदस्यों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया। जब आप घरों में बैठे थे, जब निकलने में भय लगता था, आधारिका एनजीओ उस भय को छोड़ते हुए आधारिका एनजीओ के सदस्य हैं, इसके कोरोना योद्धा रूपी जितने भी मेंबर हैं, सभी लोगों ने बिना किसी डर और भय के जिनको भी देखा कि ये लोग भूखे हैं, उन लोगों तक भोजन की व्यवस्था कराना, इतना ही नहीं, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को उन तक उनके घर को भेजने की व्यवस्था भी आधारिका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण संस्था ने किया। इसके साथ ही साथ जो छात्राएं हैं जो दिल्ली में फंसे हुए थे, उन छात्राओं को भी आगे उनके घर तक भेजने की व्यवस्था आधारिका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण ने किया। इसके साथ ही साथ बंगाल में भी इस एनजीओ ने अपनी अहम भूमिका निभाई। कोरोना योद्धा के रूप में वहां भी जरूरतमंद लोगों तक सामान पहुंचाया। इस 74 साल के दौरान जहां भारत सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है, उसी बीच आधारिका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण इन 7 सालों में जन जन तक जो भी पीड़ा महसूस कर रहा है, इस कोरोना काल में जिसको भी खाद्य सामग्री की जरूरत थी, उनके घर पहुंचकर पहुंचाया। इतना ही नहीं मित्रों, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, बल्कि पढ़ नहीं पा रहे हैं आर्थिक विषमता के कारण, उनका भी सहयोग आधारिका बौद्धिक ज्ञान परीक्षा के माध्यम से आधारिका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण कर रही है। इतना ही नहीं, जहां शिक्षा की तरफ आधारिका एनजीओ अग्रसरित है, साथ ही साथ विधिक सुरक्षा को भी यह एनजीओ दे रही है। तो जहां 74 साल बीत रहे हैं, वहीं इस एनजीओ के 7वें साल में एनजीओ प्रवेश कर चुकी है और लगातार शिक्षा, सशक्तिकरण, विधिक सुरक्षा, बाल शिक्षा जैसे विभिन्न कार्यों पे आधारिका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण संस्था कार्यरत है। इसमें अहम भूमिका हमारे रमेश भाई साहब की, हमारे निखिल पांडे जी की, हमारे एमडी जुनैद भाई साहब की, मोहम्मद यासीन भाई की, अलका खुराना की और विभिन्न सदस्यों की रही है। मित्रों, आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पे मैं फिर से केवल 2 शब्द ही रखना चाहूंगी कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। समाज के प्रति कर्तव्य हो अथवा अपने प्रति कर्तव्य, सबसे पहले अपने प्रति कर्तव्य। राष्ट्र के लिए हमारे जितने
हैं, उन सभी लोगों को याद करने का समय है और उन्हें हृदय से धन्यवाद देना है। सभी लोग, आज हम सभी लोग यहाँ खड़े हैं, बोल रहे हैं, यह उन्हीं लोगों की देन है। तो मित्रों,